हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस। इसमें परम्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। और जब भी हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। फैक्टोरियल समझ लीजिए क्या होता है। अगर आपके पास ऐसे फैक्टोरियल n है, ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल n, या फिर इसके आगे एक्सक्लामेशन मार्क लगा के n लिखते हैं, ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर मैं 3 फैक्टोरियल कहता हूं या 3 फैक्टोरियल इस तरीके से लिखता हूं, तो आप अगर ये फैक्टोरियल n है तो n से शुरू करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे, यानी कि 3 के बाद क्या आता है, इसका मतलब यही हुआ 3 फैक्टोरियल 2। 3 फैक्टोरियल 2 क्या हुआ, 2 बाहर निकाल लीजिए, 1 कम कर दीजिए। फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये फैक्टोरियल होता है। यानी अगर हम फैक्टोरियल 8 निकालने चले तो हम 8 से शुरू करेंगे, 7 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक पहुंचेंगे, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। और फैक्टोरियल का सीधा मतलब होता है फैक्टोरियल n विल बी इक्वल टू n माइनस 1, ये बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल n माइनस 1, इस तरीके से ये फैक्टोरियल बनाया जाएगा। और फैक्टोरियल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और एक और चीज इसमें ये है कि फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो एक ये बात हुई। इसके बाद जब भी हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसका बेस बनाती है। उसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है और एडिशन के लिए भी है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि इफ देयर आर 2 जॉब्स, 2 जॉब है आपके पास, if there are 2 jobs such that one of them can be completed in m ways, इन 2 जॉब्स में एक जो जॉब है वो m तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। and when it has been completed in any one of these m ways, एक बार यहां एक जॉब है या मतलब 2 जॉब है, तो ये एक जॉब, ये एक जॉब, ये जो एक जॉब है ये m ways या m तरीकों से कंप्लीट किया जा सकता है। तो अगर इन किसी भी m में से एक तरीके से इस एक जॉब को जब कर लिया गया तो दूसरा जॉब जो है वो n तरीकों से किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो मतलब दोनों जॉब जो है अगर सक्सेशन में किया जाए, यानी पहले पहला जॉब किया जाए कोई भी एक n तरीके से, फिर दूसरा जॉब किया जाए कोई भी n तरीके से, तो दोनों जॉब अगर करने हैं तो उसका मतलब होगा m क्रॉस n। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल ये है कि क्लास है, एक क्लास है, एग्जांपल है एक क्लास है जिसमें 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। अब टीचर चाहती है कि एक लड़के को सिलेक्ट किया जाए और एक लड़की को सिलेक्ट किया जाए, ताकि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर सकें ये दोनों। तो कितने तरीके से टीचर ये सिलेक्शन कर सकती है, तो इसको समझिए कि ये जो हम लॉ ऑफ या कहें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाने जा रहे हैं इसमें, कि जो टीचर है वो किस तरीके से दोनों जॉब कर सकती है। पहला जॉब है लड़के को सिलेक्ट करना, पहला जॉब ये हो गया। सेकंड जॉब ये हो गया कि लड़की को सिलेक्ट करना। तो एक लड़के को 10 लड़कों में से कैसे सिलेक्ट कर सकती है। एक लड़का 10 लड़के हैं तो उनमें से कोई भी एक लड़का सिलेक्ट हो सकता है। इसका मतलब 10 तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है इसको। 10 लड़के उनमें से किसी भी एक को लिया जाए, मतलब ये 10 लड़के हैं तो इसको लिया जा सकता है या इसको लिया जा सकता है। यानी हर एक लड़के को अगर लिया जाए तो 10 तरीके से एक लड़के को सिलेक्ट किया जा सकता है। यही जो बात है वो गर्ल्स के लिए ट्रू हो गई 8 तरीकों से। तो इसका मतलब ये है कि यदि सिलेक्टिंग अ बॉय अमंग 10 बॉयज 10 तरीके हैं और सिलेक्टिंग अ गर्ल अमंग 8 गर्ल्स 8 तरीके हैं, तो कुल मिला के जो प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन का वो ये कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन, 10 को आप 8 से गुणा कर दीजिए। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आता है। अब
यहां पर एक जॉब है, यहां पर दूसरा जॉब है. If there are two jobs, दो जॉब है, such that they can be performed independently in m and n ways. अब ये independently m तरीके से किया जा सकता है, ये independently n तरीके से किया जा सकता है. Then either of the two jobs can be performed in. अब आप फिर से समझिए कि ये n, अब पिछले वाले क्वेश्चन में एक गर्ल और एक बॉय दोनों इलेक्ट करने थे, एक गर्ल और दो बॉय दोनों सिलेक्ट करने थे या इलेक्ट करने थे. यहां पर यह है कि एक जॉब जो है m तरीके से किया जा सकता है, दूसरा जॉब n तरीके से किया जा सकता है. तो आइदर ऑफ द टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन, इनमें से कोई भी एक जॉब m प्लस n तरीके से किया जा सकता है. यह है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. इसका भी एग्जांपल देखेंगे. फिर से वहीं पे आते हैं कि 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं. इफ देयर आर इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल. अब यहां पर एक लड़का एक लड़की नहीं सिलेक्ट होनी है, इसमें या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर लड़का या फिर लड़की को में से कोई एक को सिलेक्ट करना है टीचर को. तो कितने तरीके से टीचर ये सिलेक्ट कर सकती है? तो इसका मतलब ये है कि 10 तरीके हैं. 10 तरीके, जो पहला वाला है कि सिलेक्टिंग अ बॉय अमंग 10 बॉयज, और 10 तरीके हैं जो इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट कर सकती हैं. ऐसी इनमें से 8 में से एक लड़की 8 तरीके से कर सकती है. तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है कि अगर इनमें से कोई एक जॉब, क्योंकि उनको केवल एक लड़का या एक लड़की इलेक्ट करनी है, तो 10 में से 10 और 8 को आप जोड़ दीजिए, 18 तरीके हैं. यानी कि टीचर कैन मेक द सिलेक्शन ऑफ आइदर अ बॉय और अ गर्ल. आइदर मतलब या तो लड़का या लड़की, 18 तरीके से वो सिलेक्ट कर सकती है. ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. इनके कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये एनसीईआरटी के सवाल हैं जो मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूं. अब इसमें है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड. क्वेश्चन समझिएगा. फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड. 4 लेटर का वर्ड है. फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, विच कैन बी formed out of the letters of word rose. अब rose ये आपके पास वर्ड है, इसमें आपको कॉम्बिनेशन बताने हैं या कहें परम्यूटेशन बताना है कि ROSE ये 4 अल्फाबेट्स लेके आप कितने वर्ड बना सकते हैं. लेकिन कंडीशन एक दी हुई है. पहली कंडीशन ये है कि द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड. रेपिटेशन नॉट अलाउड. और दूसरा दिया है कि रेपिटेशन इज अलाउड. तो रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है तो जितने नंबर ऑफ वर्ड बन सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 4 जगह को आप भर दें, है ना. जो पहला, इसको देखिए, पहली जो जगह है उसको आप कैसे भर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. आपके पास ये है ROSE. तो पहले के लिए तो ऑप्शन चारों है. R भी रख सकते हैं, O भी रख सकते हैं, S भी रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं. मतलब ये जो 4 है इनमें से कोई भी एक उठा के इसमें रख सकते हैं, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज है. अब अगर इनमें से एक रख दिया, मान लीजिए R रख दिया, तो बचते हैं 3. तो दूसरे के लिए क्या 3 पॉसिबिलिटी है. अब 2 अगर उसमें से उठा लिया आपने, कोई भी 2 उठा लिए, तो बाकी 2 बचते हैं. यहाँ पर केवल 2 में से एक आ सकता है और फिर एक ही बचता है, एक आ सकता है. तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये जो है 24 आता है. ये जो 24 है यही बता रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड. तो हमने 4 लेटर वर्ड बनाए जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसकी संख्या हो गई 24. ये कौन सा होगा? ये है हमारा जो प्रिंसिपल हमने यूज किया मल्टीप्लिकेशन का. इसी तरीके से एक और, जब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही लगाएंगे इसमें रिपीटेशन इज अलाउड. तो पहले में अगर आपको रखना है, फर्स्ट वाले में, तो ROSE में से कितना भी रख सकते हैं. ROSE में से चारों में से कोई भी रख सकते हैं यहां पर, यानी कि 4 में से 4 ऑप्शन हो गया आपके पास. फिर उसके बाद ये जो दूसरा है, इसमें भी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी रख सकते हैं आप. फिर 4 हो गया, फिर इसी तरीके से 4, फिर 4. 4 into 4 into 4 into 4, ये जो है 256. अगर रिपीटेशन अलाउड है, टोटल नंबर इतने हो. ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ हमने क्या लगाया इसमें, मल्टीप्लिकेशन पार्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन का है, एक आपके एडिशन का है.
क्वेश्चन है कि देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, 3 कैंडिडेट है क्लासिकल के, 5 कैंडिडेट है मैथमेटिकल के और 4 कैंडिडेट है नेचुरल साइंस, इनके स्कॉलरशिप के लिए। तो पहला सवाल पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। यहां पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो क्लासिकल स्कॉलरशिप है उसको कैसे अवॉर्ड किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्योंकि 3 तरीके हैं क्लासिफिकेशन इनका, कैसे कर सकते हैं कि 3 तरीके हैं क्लासिकल ये जो स्कॉलरशिप है इसको देने के, क्योंकि 3 क्लासिकल है ना, तो 3 तरीके हैं। फिर इसी तरीके से मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल के लिए 5 और इसी तरीके से 6 आपके 4 आपका नेचुरल साइंस है। तो 4 तरीके हैं, या इनमें से किसी एक को दिया जा सकता है, किसी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे दिया जा सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड में आप 3 into 5 into 4 करेंगे, जो कि आपका 60 आएगा। जो दूसरा सवाल है वो ये कहा गया है इसमें इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। ये वन ऑफ दीज पूछा गया है इसमें, यानी आइदर वाला सवाल जो हमने पहले किया था, आइदर वाला सवाल इसमें पूछा जा रहा है। तो पहले 3 में से कोई भी एक या 3 तरीके हैं, दूसरे में भी 5 तरीके हैं, तीसरे में 4 तरीके हैं। तो आगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अवॉर्डिंग वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स, इनको आप ऐड कर दीजिए, आएगा 12। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आ गए। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ले रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब यहां पर 5 अलग अलग फ्लैग अवेलेबल है, यानी झंडे, 5 अलग अलग झंडे अवेलेबल है। अब इन झंडों में से 2 झंडे कम से कम होने चाहिए, कम से कम 2 झंडे होने चाहिए। इन 5 में से कम 2, ये सब अलग अलग है, 1 2 3 4 कर देते हैं, ये अलग अलग है। और इनमें से कम 2 झंडे होने चाहिए, एक झंडा नहीं लेना है, दो कम से कम 2 लेने हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, मतलब कितने अलग अलग, अगर आप झंडे को इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने 2 लगाया, तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, या कि ये कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स बना सकते हैं जब आप कम से कम 2 ये फ्लैग लगाएंगे, और वो जो होंगे वो ऑर्डर में होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप एक दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, आप पहले या तो 2 लगा सकते हैं, एक के बाद एक 2 लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक चुना, 5 में से एक चुना, मतलब 5 ऑप्शंस थे आपके पास। फिर उसके बाद जब एक चुन लिया, जैसे मान लीजिए एक चुन लिया, फर्स्ट वाला चुन लिया, तो बाकी 4 बचते हैं, 5 into 4 हो गया। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं 3 सिग्नल की, एक और जोड़ देता हूं इसमें, अब 3 आ गया। तो जैसे ये वाला एक पहला वाला चुन लिया, ये ऑप्शन कितने बचते हैं इसके लिए, बाकी 4 बचे। तो पहले वाला आपने 5 तरीके से चुन लिया, 5 में से एक चुन सकते हैं। अब एक चुन चुके हैं आप, अब यहां क्या बचता है, 4 बचे। अब तीसरा आपको चुनना है, 2 तो आप चुन चुके हैं, तो केवल आपके पास 3 ऑप्शन है, ये कर लिया आपने। अब मान लीजिए आप 4 झंडे लगाते हैं, तो ये चलेगा कि पहला जो है आपका, ये जगह पहला आपने लिया तो 5 ऑप्शन है आपके पास। अब आपने जो दूसरा लिया, पहला तो ले चुके, 5 में से एक ले लिया आपने, अब केवल ये 4 ऑप्शन बचे। अब इसमें आइए, तीसरा लेना है आपको, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। चौथे पे आइए, आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अगर आप 5 के 5 झंडे लगाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से पहला जो झंडा लगाएंगे वो 5 में से एक ले लेंगे, दूसरे में से 4 बचे, 4 में से एक ले लेंगे, फिर क्योंकि 2 आपने यहां से ले लिए तो 3 ही बचते हैं, 3 में से एक लेंगे। फिर उसके बाद आपने अगर 3 ले लिए तो 2 ही बचे, 2 में से एक लेंगे, फिर आपका एक ही बचता है। तो ये सारे ऑप्शन है, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ये तरीका है, मतलब 320 आपके ये होगा कि कितने तरीके से हम सिग्नल बना सकते हैं, जिसमें कम से कम 2 आप लगाएंगे ऑर्डर में, और 5 अलग अलग आपके पास फ्लैग्स हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है। एक और सवाल लेंगे इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल खूब ज्यादा इस तरीके का आता है, इवन ऑड का, और कितने एक नंबर अगर फिक्स करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, अभी आपको क्या है कि 1 से 100 के बारे में पूछा जा सकता है,
100 से 1000 के बारे में पूछा जा सकता है, 1000 से लेकर 10,000 के बीच में पूछा जा सकता है। सेम सवाल रहेगा, करना है सबको इसी तरीके से है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 which have exactly one of their digits as 7। मतलब मान लीजिए आप ऐसे 782 लिखते हैं तो इसमें एग्जैक्टली एक जगह 7 है, 278 लिखते हैं एग्जैक्टली 7 एक जगह है, और लिखते हैं 377, ये मान्य नहीं होगा क्योंकि दो जगह पे 7 है, ये मान्य नहीं हो पाएगा। आप 367 लिखते हैं तो ये मान्य हो जाएगा, आखिर में 7 है। तो इतने कैसे कितने सारे नंबर होंगे जिनमें या तो पहली जगह पे या दूसरी जगह पे या तीसरी जगह पे 7 है, सब जगह नहीं हो सकता। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला जो है ऑप्शन ये होगा कि दोज नंबर्स व्हिच हैव 7 इन द यूनिट प्लेस बट नॉट इन एनी अदर प्लेस। तो अगर ये 3 जगह है, क्योंकि इसके बीच में ये 3 नंबर डिजिट आएंगे ना, 101 से लेकर आप जाएंगे कहां पर 999 तक, तो आपके 3 डिजिट के नंबर है, तो ये यूनिट प्लेस हो गया। यूनिट प्लेस पे आपका 7 है, यूनिट प्लेस पे आपका 7 है, तो ये जगह तो फिक्स हो गई, ये वाली जगह 1 लिख देता हूं यहां पे। अब यहां देखिए आप 7 यहां यूज कर चुके, यहां पर क्या यूज करेंगे आप इस जगह पे, यहां पर कितना यूज करेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं आप यहां पे। 7 ऑलरेडी आप यूज कर सकते हैं, 7 का रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो कितने हैं 0 से 9 कितना हो गया, 0 से 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 इसको गिनिए 0 से लेकर 9 तक होते हैं 10 नंबर, 10 में से 7 आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहां पॉसिबिलिटी कितनी है, केवल 9 की है। अब यहां पर आइए इस जगह पे, अब 7 ऑलरेडी आप ले चुके हैं, एक नंबर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि अब आपके पास 9 नंबर बचे हैं, 9 नंबर बचे हैं। 7, क्योंकि 7 का रिपीटेशन 7 नहीं आ सकता, लेकिन बाकी नंबर का तो रिपीटेशन हो सकता है ना। अगर आप कहें कि 887 तो ये तो मान्य है क्योंकि एक बार 7 है, लेकिन 8 2 बार आ सकता है। इसीलिए यहां पर आप, क्योंकि आपने केवल 7 यहां पर ले लिया है एक बार, तो यहां पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगली बार जब यहां पर आएंगे तो यहां पर भी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते और 7 नहीं ले सकते, 0 और 7 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 करते ही जैसे 087 बना तो ये तो 3 डिजिट का नंबर नहीं हुआ ना, तो 0 तो यहां नहीं ले सकते आप, तो 0 को हटा देंगे, 7 ऑलरेडी ले चुके, 7 को हटा देंगे, बाकी 10 नंबर में कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 0 से 9 में 0 और 7 को छोड़ के कोई नंबर ले सकते हैं, इसका मतलब 8 नंबर ले सकते हैं आप। तो 8 into 9 into 1 होगा, ठीक, ये हो गया 72। अब दूसरे केस पे आएंगे, फिर से मैं करता हूं यूनिट 10 100 प्लेस, यूनिट प्लेस है 10 है 100 प्लेस है। अब यहां पर हमने फिक्स कर दिया कि भाई जो दूसरा नंबर है दूसरी जगह पे, यहां पर 7 है, तो यहां पर क्या ले सकते हैं आप, इधर पे 7 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। 0 से 9 में 7 आपने फिक्स कर दिया, तो 0 से 9 में 7 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, तो 9 पॉसिबिलिटीज है। यहां पर 7 है तो यहां एक ही नंबर आएगा, या तो 7 ही आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। यहां पर देखिए क्योंकि आपने 0 नहीं रख सकते, आप इस जगह पे 0 नहीं रख सकते और 7 नहीं रख सकते, क्योंकि 7 रिपीट नहीं हो सकता, और यहां 0 नहीं आ सकता, तो 8 पॉसिबिलिटी होगी, ये भी हो गया 72। तीसरा केस क्या बनेगा, यूनिट 10 100। अब 7 यहां फिक्स कर दिया, 7 पहले लास्ट में, फिर मिडिल में, फिर यहां 7, ये 7 फिक्स हो गया, तो यहां पर तो एक ही पॉसिबिलिटी। यहां पर कितने नंबर रख सकते हैं आप, इसमें आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, 7 को छोड़ के आप कोई भी नंबर रख सकते हैं ना। 0 से लेकर 9 में 10 नंबर है, 0 भी आ सकता है इसमें, तो केवल 7 को छोड़ के बाकी कितने हुए 9, यहां पर भी ऐसे ही है, 7 को छोड़ के बाकी 9, कितने हो गए 81। तो कुल मिला के कितने नंबर 100 और 1000 के बीच में रख सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली केवल एक 7 हो, एक 7 हो, तो आप 81 को इसको ऐड करेंगे 72 से और इसको ऐड कर देंगे इस 72 से, तो उत्तर आ गया आपका 225 तरीके। एक और मैं इसका एनसीईआरटी का सवाल लेता हूं, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरीके का, और ये पूरी तरीके से ये जो प्रिंसिपल मैंने बताए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसी पे बेस्ड है, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। इसमें है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कितने ऑड
3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। 3 डिजिट है, 3 डिजिट के नंबर है, ऑड नंबर है, जिसमें आपको केवल इन्हीं का उपयोग करना है। और पहली कंडीशन दी हुई है द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यूनिट 10 इस तरीके से हम अलग अलग जगह लेंगे, यूनिट 10 100। लेकिन अब देखिए इसका ऑड नंबर का मतलब ये होगा कि आखिर में या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। ये तो क्लियर हो गया। आखिर में 1, 3 और 5 आएगा। तो यूनिट प्लेस जो होता है, यूनिट प्लेस जो है वो आप कितने तरीके से भर पाएंगे? केवल 3 तरीके से, 1, 3 और 5। ये 3 और 1, 3 और 5 ही आखिर में आना चाहिए। यहाँ 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो चाहे आप रिपीटेशन अलाउड लें या रिपीटेशन नॉट अलाउड लें, आपका आखिरी की जो जगह है वो 3 ही तरीके से भर पाएगी, राइट? तो इसको तो आप 3 कर दीजिए। यहां पर भी अगर मैं कर लूं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर भी 3 कर देते हैं। फिर अब आइए यहां पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। आपने क्या किया? इन तीनों में से एक ले लिया, इन तीनों में से एक ले लिया, और कुल मिला के कितने हैं? 6 हैं। 6 नंबर से इनमें से एक ले लिया आपने, तो 5 बचते, 5 ले लिए। अब 5 बचे, 5 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। लेकिन अब यार यहां से आपने 1, 3, 5 में से एक ले लिया, बाकी जो 5 बचे उसमें से एक ले लिया, तो 2 तो ले लिया आपने, तो बाकी कितने बचते हैं? 2 अगर आपने ले लिए तो 4 बचते हैं, तो 4। तो 4 × 5 × 3 ये कितना हो गया? 7 तरीके हो गए रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड है इसका मतलब यहां पर आपके पास ये जो 1, 3, 5 है, इनमें से तो आपको इन तीनों में से एक लेना है, तो 3 तरीके हो गए। ऐसे अब आप यहां पर आइए। अब यहां पर कुल मिला के 6 मेंबर है, एक ले चुके आप, कुल मिला के 6 मेंबर एक ले चुके आप। लेकिन क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो इन 6 में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ 6 आ गया। फिर इसी तरीके से यहां पर भी आप 6 में से एक ले सकते हैं। 0 तो है नहीं, तो 0 की कोई दिक्कत नहीं है। इन 6 में से फिर से कोई भी ले सकते हैं, तो 6 × 6 × 3 हो गया आपका 108। ये तरीके, ये इसका उत्तर आ गया। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। एक तो फैक्टोरियल बहुत जरूरी है परम्यूटेशन के लिए, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है, इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिया। हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। परम्यूटेशन है क्या? इस शब्द का क्या मतलब होता है? 2 चीजें हम इसमें जरूर ध्यान देंगे कि एक तो फैक्टोरियल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और दूसरी बात है कि जो प्रिंसिपल है काउंटिंग के, इसमें मैथमेटिकल में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये हम देख चुके हैं। तो परम्यूटेशन की अगर हम मैथमेटिक्स की अगर इसका अर्थ देखें, तो ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर 3 कोई लेटर्स है, ऑब्जेक्ट है, और मुझे इसमें से 2 लेने हैं। मान लीजिए ABC ऐसे 3 लेटर है हमारे पास। इन 3 लेटर्स में से मुझे, ये 3 ऑब्जेक्ट मान लीजिए इनको, इन तीनों लेटर में से मुझे परम्यूटेशन करना है। और परम्यूटेशन क्या करना है? 2 ऑब्जेक्ट को लेना है। एक बार में 2 ऑब्जेक्ट या 2 लेटर लेने हैं। सबको भी ले सकते हैं और किसी एक को, किसी 2 को भी ले सकते हैं। तो हमको लिखना है कि मान लीजिए मैं 2 लेना चाहता हूं, या फिर 3 लेना चाहता हूं। 2 का मैं बात बताता हूं। ABC हो गया, एक ACB हो गया, एक BCA हो गया, एक BAC हो गया, एक CBA हो गया, एक CAB हो गया। इसका मतलब हमने अरेंजमेंट लिया। बेसिकली अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा, इसके साथ अरेंजमेंट परम्यूटेशन के साथ जुड़ेगा। अरेंजमेंट है जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जब एक साथ लिया गया तो उनको किस तरीके से अरेंजमेंट में ले सकते हैं। अगर आप केवल 2 लेना चाहें, मान लीजिए 2 लेना चाहें, तब क्या होगा? तो व्यवस्था क्या होगी? तो अब इसमें से 2 लेंगे, और 2 लेने की का क्या अरेंजमेंट होगा? ध्यान रखिएगा, AB, BA, BC, CB, AC, CA। तो यहां पर देखिए AB BA बराबर नहीं है। AB में A पहले आता है, B बाद में आता है। B में
बी पहले आता है, ये बाद में आता है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए इनको रखने का तरीका अलग हो गया। तो अगर आप डी और ले ले, 3 ले ले, उससे 2 ले ले, अरेंजमेंट की बात है ये। तो इसी को हम परम्यूटेशन कहते हैं, यही इसकी व्याख्या हो गई। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किताबों में कैसा है, अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इसमें हो गया एन पी आर, एन ऊपर लिखेंगे, पी फिर आर नीचे लिखेंगे, ये सबस्क्रिप्ट एक सुपरस्क्रिप्ट। इसको लिख सकते हैं पी ब्रैकेट में एन कॉमा आर भी लिख सकते हैं। ये भी दोनों तरीके रिप्रेजेंटेशन के हैं। इसका मतलब परम्यूटेशन एन ऑब्जेक्ट के हैं, एन डिस्टिंक्ट है, ध्यान रखिएगा, एन अलग अलग होने चाहिए, और इनमें से आर हम लेंगे, एन और आर क्या क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, एन और आर जो है वो किसके बीच में है, 1 और n के बीच में है, क्योंकि n ऑब्जेक्ट में से r ले रहे हैं ना, तो वो एक भी हो सकता है, वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो 1 और n के बीच में है। तो n डिस्टिंक्ट थिंग है, n अलग अलग होनी चाहिए, r हम उनमें से उठा के ले रहे हैं, और उनको कैसे अरेंज कर रहे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, यही परम्यूटेशन है, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरम है, अगर r और n ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये कंडीशन होगी कि r 1 और n के बीच में आना चाहिए, तब क्या बनने वाला है, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, उनका अरेंजमेंट होगा n p r से, और इसको दिया जाएगा, इसको लिखा जाएगा, इसको p n r से भी लिख सकते हैं, तो ये होगा n -1 n -2, और ये कहां तक जाएगा, n r -1 तक, कहां तक जाएगा, n r -1 तक, n से शुरू करेंगे, n r -1 तक पहुंचेंगे। इसके साथ एक और थ्योरम है, ये थ्योरम है एक्चुअल थ्योरम, इसको आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, NPR, ये है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n -r, क्या है ये, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n -r, ये n -r पूरा फैक्टोरियल के अंदर है। तीसरा थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, n है अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और हमने सबको एक साथ ले लिया, तो फैक्टोरियल n होता है, सबको एक साथ ले लीजिए, फैक्टोरियल n हो जाएगा इसका उत्तर। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको समझ पाएं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन था उसका क्या मतलब है। जैसे आपके पास है 5p3, 5 ऑब्जेक्ट्स है, 3 लेने हैं, उन 3 का क्या अरेंजमेंट होगा, उन 5 में से 3 को लेना है, 3 को लेने का तरीका और 3 का अरेंजमेंट। तो NPR का क्या मतलब होता है, फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n -r, तो आप वैल्यू रख दीजिए, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 - 3, 5 n है, r 3 है, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 - 3, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, तो 5 को फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 काट दीजिए, ये आ जाएगा 60। एक और मैं रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ रिजल्ट्स हैं इसमें, एक और NPR का रिजल्ट देख लेते हैं। एक और एग्जांपल पहले ले लें, क्योंकि ये एग्जांपल NCERT का है, तो ये इसको समझना जरूरी है कि अगर इस फॉर्मेशन में लिखा हो P ब्रैकेट 5 r, ये बराबर है ट्वाइस P 6 r -1, तो हमको r की वैल्यू निकालना है। मैं समझ के चलता हूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 -r, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n -r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस n -r है, तो 6 - r -1, ये हो जाएगा। अब आप देखें 6 - r -1 क्या होता है, 6 - r + 1 यानी 7 - r हो गया ये, तो ये फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 - r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख दीजिए यहाँ पे, इसको फैक्टोरियल 7 - r लिख दीजिए। अब आप देखें कि 7 - r को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 - r को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n होता है n इंटू फैक्टोरियल n -1, तो 7 - r को बाहर निकालेंगे तो
7 माइनस आर -1 अंदर रहेगा, यानी कि इट विल बी 7 माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, 6 माइनस आर हो गया। तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर को बाहर निकाल लीजिए आप, 5 माइनस आर अंदर रह जाएगा। ये हो गया। तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस आर को इसी तरीके से रहने दीजिए, और यहां पर आके 2 इंटू फैक्टोरियल 6 को लिखिए, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, इसी तरीके से। फिर 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर। अब 5 माइनस आर को काट दीजिए, फैक्टोरियल 5 को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, 6 माइनस आर हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, होपफुली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, r इक्वल टू 3। ये इसका रिजल्ट है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। और भी रिजल्ट बता देता हूं, फिर उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये रिजल्ट बड़े काम आएंगे। अगर हम n में से n लेंगे, अगर n में से n लेंगे, इसका अगर परम्यूटेशन करना है तो आएगा 2 इंटू पी n कॉमा n माइनस 2। ये एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ऐसे पी n कॉमा n पी n की बात हो रही है, तो एक बार हमने सारे के सारे एक बार में ले लिए, तो ये हो जाएगा पी n कॉमा n माइनस 1। तो दोनों बराबर है, जिसको भी हम यूज करेंगे आगे। पी एन कॉमा आर का मतलब क्या है? इसका मतलब पी एन माइनस वन कॉमा आर प्लस करेंगे आर इंटू मल्टीप्लीकेशन है ये, पी एन माइनस 1 कॉमा आर माइनस 1। एक और रिजल्ट है पी एन आर के लिए, एन पी आर बेसिकली। तो एन डॉट एन मल्टीप्लाई करिएगा और पी एन माइनस 1 कॉमन आर माइनस 1। ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि ये तो आपने एनपीआर वगैरह देख लिया, लेकिन असली इनका जब मतलब चेक जो है वो तब आता है जब हम वाकई में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो एक बार जरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का आपको फ्लेवर बता देता हूं कि वो कैसे होने वाला है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे सवाल बनेंगे। तो मान लीजिए 7 एथलीट है, किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 7 दौड़ धावक जो है वो दौड़ रहे हैं। ये 7 हो गए, ये दौड़ रहे हैं, रेस में भाग लिया इन्होंने। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? मतलब 3 किस तरीके से जीतेंगे? तो 7 हमारे पास एथलीट है और 3 इनमें से कोई भी 3 जीत सकता है, तो 3 हम इन 7 में से 3 को निकाल रहे हैं। तो 7 हो गया, और अरेंजमेंट करना है इन तीनों का, इन्हीं में से 3 निकालने और उन्हीं का अरेंजमेंट करना है। कोई भी 3 निकाल सकते हैं और उनका अरेंजमेंट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 लेंगे, पी लेंगे, 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 3, फैक्टोरियल 4 हो गया ये। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 कर दीजिए, फैक्टोरियल 4 कर दीजिए, नीचे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 को काट दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 210। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है परम्यूटेशन में। ये थोड़ा सा एक फ्लेवर देने की कोशिश की मैंने कि भाई जब रनिंग में हो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब कुछ कंडीशंस है, ये हो सकता है कि रिजल्ट देखिएगा, इसका मतलब यह है कि ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट इज। एक ऑब्जेक्ट हमेशा आपको इंक्लूड करना है। मतलब जैसे धावक थे ना, उनमें आपको बता देना जो पहला धावक है वो हमेशा फर्स्ट आएगा। तब क्या करेंगे, तो उसके लिए लेंगे r इंटू एन माइनस 1 बाय पी आर माइनस 1, इसमें से एक हमेशा लेना है। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। मतलब वो जो 7 धावक थे उनमें से एक आदमी जो है उसको कभी नहीं लेना हमें, वो दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, n माइनस 1 पी आर। एक और रिजल्ट इसमें है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इन विच 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। 2 ऑब्जेक्ट हमेशा साथ आएंगे, 2 धावक हमेशा फर्स्ट सेकंड आएंगे। तब क्या करना है, 2 स्पेसिफाइड जो है ऑब्जेक्ट वो हमेशा एक साथ आएंगे। तो फैक्टोरियल 2 इंटू आर माइनस 1
फिर इनटू करेंगे इसके साथ n माइनस टू पी आर माइनस 2, इसका रिजल्ट ये होगा। अब ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे तो ये इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, डायरेक्ट यूज हो जाएगा ये। अब परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब डिस्टिंक्ट नहीं है, अभी तक हमने ये मान के चले थे कि भाई सारे के सारे जो है वो अलग है। अब क्या सिचुएशन होगी जब नॉट ऑल डिस्टिंक्ट? तो अब इसको मैं बताता हूं, पहले थ्योरम पढ़ देता हूं। द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम ऑफ विच p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q आर अलाइक ऑफ सेकेंड। डिस्टिंक्ट नहीं है। जैसे मैंने मिसिसिपी लिखा, अब देखिए मिसिसिपी में 4 s है, डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं ये। कितने आई दिख रहे हैं? 4 आई दिख रहे हैं, 2 p आपको दिख रहे हैं, है ना। ये 6 डिजिट नंबर अगर आप इसके मतलब एक मिसिसिपी बनाएंगे तो डिस्टिंक्शन नहीं है इसमें। कई ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे हैं, उनका परम्यूटेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो मैंने जो कहा, नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम ऑफ विच p आर ऑफ वन काइंड, q आर ऑफ सेकेंड काइंड। मतलब p किसी काइंड के हैं, q किसी काइंड के हैं, केवल p और q किसी काइंड के हैं, और p और q मिला के n हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के ऑब्जेक्ट, जैसे रेड बॉल और ग्रीन बॉल की बात कर लीजिए, तो ये क्या होगा? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p बाय फैक्टोरियल q। यानी फैक्टोरियल n लेना है और जो जितना p टाइप का है उसको डिवाइड कर देना है फैक्टोरियल करके, और जितने q टाइप का है फैक्टोरियल करके डिवाइड कर देना है। अगर आप कहें कि भाई p1 एक काइंड के हैं, p2 एक काइंड के हैं, p3 एक काइंड के हैं, ऐसे करते 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 p r तक पहुंच गया, इसको जनरलाइज कर रहा हूं मैं, तो आपको फैक्टोरियल करना है तो फैक्टोरियल p1 एक टाइप का, फैक्टोरियल p2 एक टाइप का, ऐसे करते 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 p r तक पहुंच जाना है आपको। जैसे मिसिसिपी में करेंगे आप, यहां पर s भी अलग है, i मतलब as भी रिपीटेड है, इस तरीके से। तो हम थोड़ा एग्जांपल लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। प्रयागराज हो गया अभी। इलाहाबाद, इलाहाबाद आपके सामने है, इसमें हमको अलग अलग वर्ड बनाने हैं, इसके सारे लेटर यूज करने हैं, इलाहाबाद के सारे लेटर यूज करने हैं, और आपके बताने हैं कितने डिफरेंट वर्ड बन पाएंगे। तो कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स है इसमें। और कितने रिपीटेड हो रहे हैं? ए रिपीट हो रहा है 4 बार, और एल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, बाकी और कुछ रिपीटेड नहीं है। ए 4 बार, एल 2 बार। तो 9 लेटर्स इलाहाबाद के हैं, 4 ए हैं, 2 एल है, और बाकी सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो कैसे कितने निकालेंगे? फैक्टोरियल 9 करिए, जितने रिपीटेड है उतना डिवाइड कर दीजिए। फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, तो कितने हो गए? 7 5 6 0। एक पार्ट और ले लेते हैं इसका। इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवल ऑक्यूपाई द इवन पोजीशंस। मतलब वॉवल जो होते हैं वो उनमें उनको जो भी इसमें वॉवल है वो इवन पोजीशन में आए केवल। तो वॉवल क्या क्या होते हैं? ए आई ओ यू होता है, इसमें केवल ए दिख रहा है आपको, और तो कुछ नहीं है, केवल ए है। तो ए ही 4 बार ए है, और इवन पोजीशन देखिए 2 4 6 और 8, ये इवन पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है। तो इसमें क्या करना है? ए ये 4 पोजीशन है, 2 ये दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, छठी पोजीशन, 8वीं पोजीशन। तो इन्हीं पोजीशन पे ए रख सकते हैं। तो क्या तरीके हैं इसके? अब देखिए 4 पोजीशन है तो 4 तरीके से इनको रखा जा सकता है। वो हो गया फैक्टोरियल 4, 4 तरीके, तो 4 फैक्टोरियल 4 हो गया। लेकिन ए 4 बार रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि रिपीटेशन है। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 हो गया, ये हो गया 1। अब आपने 4 पोजीशन तो फिक्स कर दी, 4 पोजीशन में ए डाल दिया। अब बाकी 5 पोजीशन बची, 9 में से 4 हटा दीजिए तो 5 आ जाती है ना। 9 पोजीशन है, 4 पोजीशन तो आपने ले ली इवन पोजीशन, 5 पोजीशन बची। और फैक्टोरियल 5 बाय, अब रिपीटेशन किसका है? ए को हटा दीजिए, अब केवल एल है, बाकी सब डिस्टिंक्ट है। एल 2 बार आ रहा है, एल 2 मर्तबा आ रहा है,
तो फैक्टोरियल 5 मतलब 5 पोजीशन बची, और 2 4 6 8 हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो केवल L, बाकी सब में केवल L है जो रिपीटेड है। तो L कितने बार है? 2 बार, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 करेंगे हम। क्या करेंगे? 2 बार L आ रहा है, ये 2 बार रिपीटेड है, कितने बार रिपीटेड है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 करेंगे। ये कितना हो गया? तो टोटल आंसर क्या हुआ इसका? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, ये इसका पूरा रिजल्ट हुआ। तो फैक्टोरियल 4 को तो काट दीजिए, ये 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये फैक्टोरियल 2 को नीचे नीचे ऊपर नीचे काट दीजिए, 60 आ जाएगा ये। तो टोटल इन हाउ मेनी वेज ऑफ देम वोवेल को ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन? 60। सेकंड ले रहे हैं, इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ L डू नॉट कम टुगेदर। अब ध्यान रखें, अब L जो है वो साथ नहीं आने चाहिए। ऐसे वर्ड्स बताइए, क्योंकि इसमें L एक साथ आ रहा है ना, 2 L एक साथ आ रहे हैं। अब ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिसमें L साथ ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा रिवर्स लेके जाएंगे। क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे ये दोनों साथ में है, इनको मान के चलेंगे दोनों एक साथ है, और फिर इसको 7560 से माइनस कर देंगे। कुल मिला के हम मान रहे हैं L दोनों बराबर है, एक जैसे है, एक साथ है, तो केवल 8 ही बचे। L दोनों L को हमने एक मान लिया, तो कुल मिला के कितने बचे इसमें? कितने हो गए? अगर L दोनों L को एक माने तो 8 ही बने। और फैक्टोरियल 8/4, फैक्टोरियल 4 क्यों किया मैंने? क्योंकि 4 बार ये आ रहा है। L को तो हमने एक मान लिया, 8 हो गया। अब इस 8 में 4 जो है वो एज है ना, 4 रिपीटेशन एक का है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 हो गया। ये कितना हो गया? ये वो नंबर आया जिसमें L जो है दोनों एक साथ आएंगे, तो 1680 हो गया। अगर आपको निकालना है कि L एक साथ कब नहीं आएंगे, तब क्या करेंगे? जो टोटल नंबर पॉसिबल है 7560, टोटल अरेंजमेंट जो पॉसिबल है उससे वो हटा दीजिए जिसमें L एक साथ है, उसमें से वो हटा दीजिए जो L साथ में है। तो ये उत्तर आएगा आपका, जहां पर L डू नॉट कम टुगेदर, L साथ नहीं आएंगे, तो इसका उत्तर आएगा 5880।